दोस्तों, वह स्थान जहां आधुनिक मानव अपने पूर्वजों से विकसित होकर उस बिंदु तक पहुँचे जहां वे पहचाने जाने योग्य आधुनिक मानव बने। यह प्रश्न लंबे समय तक भयानक कलह और बहस का स्रोत रहा है। प्रारंभ में जीवाश्म साक्ष्य की कमी के कारण अफ्रीका को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि अफ्रीका वास्तव में वह स्थान है जहां हमारी साझी उत्पत्ति हुई होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी टीम आपके लिए आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को एकत्रित करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में नई पुरातात्विक खोजों, बेहतर डेटिंग और आनुवंशिक साक्ष्य के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि अफ्रीका वास्तव में वह स्थान है जहां हमारी सबकी उत्पत्ति हुई है। आज प्रमुख दृष्टिकोण यह है कि पुरातन मानव आमतौर पर होमो हिडलबर्गेंसिस को माना जाता है, जो स्वयं होमो इरेक्टस से विकसित हुआ। लगभग 20 लाख साल पहले पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका में धीरे धीरे होमो सेपियंस में विकास हुआ। ऊंची गोल खोपड़ी के आधुनिक मानव का पहला संकेत लगभग 2 लाख साल पहले इथियोपिया में दिखाई देता है। अफ्रीका के भीतर ही हम एक अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि अनेक प्रजातियां थी जो समय के साथ खत्म हो गई। उनका पुरातन प्रजातियों के साथ कुछ हद तक मिश्रण हुआ, लेकिन इसका विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, पहली ज्ञात होमो सेपियंस प्रजाति जो अफ्रीका से बाहर निकली वह इजराइल में स्कुल और कब्जे के स्थानों पर पाई जाती है। दुनिया भर में यात्रा के दौरान होमो सेपियंस को अन्य मानव प्रजातियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें कुछ क्षेत्रों में हरा दिया और उन पर अपनी मुहर लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ निश्चित रूप से निएंडरथल और डेनिसोवन ने भी हम पर अपनी छाप छोड़ी। हमने उनके साथ संबंध बनाए और निएंडरथल और डेनिसोवन दोनों डीएनए आज भी गैर अफ्रीकी डीएनए में दिखाई देते हैं। इन दोनों प्रजातियों के साथ यह हमारा पहला संबंध नहीं था, क्योंकि लगभग 5 से 7 लाख साल पहले भी हमारे उनके पूर्वज एक ही थे। तो कुल मिलाकर हमारा विकास स्पष्ट रूप से एक सीधी रेखा नहीं था, बल्कि एक निराशाजनक रूप से कठिन पहेली की तरह था। समय के विभिन्न बिंदुओं के साथ साथ ग्रह के विभिन्न कोणों के बीच अंतर होने के बावजूद भी मानव कंकालों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। यहाँ तक कि हमारी प्रजाति के शुरुआती सदस्यों के पास हमारे अधिक मजबूत पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक पतला और चिकना कंकाल था, जिनका ठंडे क्षेत्रों में फैलने का मतलब था कम तापमान का सामना करने में कम सक्षम थे, क्योंकि हमारी हल्की संरचनाएं हमें और अधिक कठिन बना देती है। सौभाग्य से आधुनिक मनुष्यों की विशेषता यह भी है कि उनका मस्तिष्क बहुत बड़ा यानी औसतन 1300 घन सेंटीमीटर होता है, जो अन्य मानव प्रजातियों की तुलना में ऊंचे और गोलाकार मस्तिष्क में स्थित होता है, जो हमें ऊंचा ऊर्ध्वाधर माथा देता है। इसने निस्संदेह हमें अपने लाभ के लिए आग का उपयोग करने और कम सुखद तापमान से निपटने के दौरान हमें गर्म रखने के लिए काफी उपयोगी कपड़े विकसित करने में मदद की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।